1/√x। इधर बच्चों इधर जरा गौर करें जरा, क्या बताया मैंने आपको सबसे पहले जब कभी भी कर दिए। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप क्या था, जो भी आपको फंक्शन दिया जाता है उसको किसके इक्वल रख लें, y के इक्वल रखने के बाद इक्वेशन नंबर, हाँ जी y की जगह पे बोलो अब शाबाश y प्लस डेल्टा y और x की जगह पे शाबाश, फिर इसके बाद हाँ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस माइनस, और मैंने ये क्या बताया था, इसने कैंसल होना होता है। ये देखना जरा इसमें से, ये इससे ये देखें जरा बच्चों इधर, ये आपका -2 प्लस अंडर रूट एक्स, ये इससे क्या हो गया, और कैंसल होने के बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारा, मुझे बताइएगा जरा। शाबाश 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 शाबाश, जो कुछ कैंसल हो रहा है कैंसिल करने के बाद डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट, दोनों स्टेप एक इकट्ठे कर दिए, कोई इशू यार एंड पे जाकर करना क्या होता है, इधर पहुंच के क्या करना होता है हमने, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यही करना होता है, यही करते हैं, भूल तो नहीं कि कल वाला काम। तो बस ये चैप्टर गया आपका, ये पूरी एक्सरसाइज है सिलेबस में। हाँ जी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 क्या आ जाएगा, वाई ये आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इधर भी क्या ले ले, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट इधर भी लगा दे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर यहां तक? बोलो अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, जहां जहां वहां लगा, लिमिट ही लगानी है ना, लिमिट ही फाइंड करनी है ना यार। ये तो बन जाएगा क्या बोला, dy ओवर dx, ये तो dy ओवर dx बन गया। इधर क्या लगानी है हमने, लिमिट लगानी है ना, लगाएं लिमिट, जहां जहां डेल्टा एक्स आता वहां वहां इधर 0 लगाएंगे। गौर करो जरा, इधर 0 लगाएंगे तो ये माइनस के रूट एक्स प्लस के रूट एक्स कौन सी फॉर्म बन रही है, जब भी 0 बाय लिमिट लगाने से लगा के नहीं देखनी भाई, हम लगा के दिमाग में देख ही लेते हैं, हमें उस स्टेप में पता लग ही रहा होता है कि अगर मैं डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लगाऊंगा तो आंसर माइनस अंडर रूट एक्स आएगा, माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ऊपर 0 आ जाएगा। तो कौन सी फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने तो हम लिमिट अप्लाई, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें फिर, और ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ कॉमन ले, कोई अलजेब्रिक टेक्निक यूज करे। तो मेरे ज़हन में कोई अलजेब्रिक टेक्निक प्रोसेस जो ज़हन में आ रहा है, इन सर्ट्स को देखकर क्या आ रहा है, शाबाश, क्या ज़हन में आ रहा है, क्योंकि इस तरह के सवाल तुमने अपनी लाइफ में कई बार किए हैं। जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म्स ऊपर या नीचे दिखाई दे ना, तो हमें ये किसी ने बताना नहीं होता, हमें पता है कि अलजबरा की एक टेक्निक ये है कि इसको रैशनलाइज कर दे और न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दे। और किस तरह से, अगर गौर करो, अगर इसको मैं पहले लिखूं इसको बाद में लिखूं, ये देखना इजी कर लूं ना थोड़ा सा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, अंडर रूट एक्स प्लस, नहीं समझे नहीं समझे, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अभी भी नहीं, लिमिट अभी भी नहीं लगानी जब तक आपको पता है इसने क्या, ये गायब होना है, ये होगा, देखते हैं कैसे होगा। हाँ जी, ऊपर वाले को जब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया तो ऐसे नहीं लग रहा जैसे ए स्क्वायर माइनस, मानते हो, ओवर डेल्टा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऐसे यही से क्या बचा क्या बचा क्या बचा क्वेश्चन, शाबाश, आसान हो जाएगा, आसान हो गया आपके लिए। ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ गया एक्स माइनस डेल्टा एक्स, नहीं समझ रहे, और नीचे क्या बचा, डेल्टा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इससे डेल्टा एक्स से, और जो बाकी बचा उस पे, हाँ ऊपर बच गया -1, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा तो -1 बचा। नीचे जहां जहां
वहां वहां क्या लगा दे, जीरो लगाए, जरा इधर लगाए जीरो, क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स, और ये आ जाएगा एक्स प्लस जीरो, आंसर आ गया -1/2 √x, और ये हमारा आंसर है। और इधर क्या आ रहा है, लो खत्म हो गया क्वेश्चन। सेकेंड ईयर वाले हजरात जो बैठे हैं उनका भी ये पार्ट है, सेकेंड ईयर वाले, और आपका और भी है, ये भी है, और भी डिफरेंट थोड़े से हैं, वो देख लेने हैं, वो मैं लहदा से आपको बताऊंगा उसके। जी नेक्स्ट, जी मेरा बेटा देखो 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 नेक्स्ट वाला पार्ट। यार ये आप नहीं करोगे, मुझे बताएं जरा, करने के लिए दूंगा आपको कि नहीं? आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए फिर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड dy/dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एट और ग्रेडियंट, फाइंड dy/dx एंड फाइंड ग्रेडियंट किसे कहते हैं? स्लोप का दूसरा नाम, स्लोप का दूसरा नाम क्या है? स्लोप किसे कहते हैं? डेरिवेटिव को ही कहते हैं भाई, डेरिवेटिव को ही क्या कहते हैं? पढ़ाया मैंने पहला लेक्चर के नहीं पढ़ाया? पहला लेक्चर था ये, तुझे नहीं लिया। डेरिवेटिव क्या शो करता है ज्योमेट्रिकली? स्लोप ऑफ, हाँ शाबाश बोलो, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ। लो जी, ये लो जी, पहला क्वेश्चन आ गया, कहता है जी इसका डेरिवेटिव निकाल के, और इसमें क्या होना है मैं बता देता हूं, लिखना छोड़ना 1 मिनट, मैं बता देता हूं। फाइंड द डेरिवेटिव एट 6, डेरिवेटिव निकालने के बाद एंड पे जाके जो जवाब नहीं आता उसमें x की जगह पे 6 लगा देना है बस। जब कभी भी डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उसमें एंड पे जाके पॉइंट लगा दिया जाए, यानी x की वैल्यू लगा दी जाए, तो वो ज्योमेट्रिकली बन जाती है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। पीछे वाले ना सुस्ती में है, ऐ करके निगे जे होके बैठे हैं, ठंड तो एक्टिव होके बैठो, बी एक्टिव, पार्टिसिपेशन 0 है। डेरिवेटिव निकालने के बाद जो आंसर आता है उसमें x की जगह पे लास्ट में जाके क्या लगा दे? 6 लगा दे, सिंपल। चलें जी, हाँ जी, सबसे पहला काम, हाँ जी बोलो बोलो बोलो, y = x + 2। शुरू करें? इसका क्या काम है, एंड पे जाके पता लग जाएगा। चलो शुरू करो, शुरू हो जाए। y + Δy = x + Δx + 2, इक्वेशन नंबर, हाँ फिर 2 - 1 क्या आ जाएगा? y + Δy - y, हाँ जी बोलो 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 बोलो, शाबाश, -√x + 2, ऐसे ही है। और ये इससे आगे 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 डिवाइडेड बाय Δx एंड टेकिंग लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0, डिवाइडेड बाय Δx एंड टेकिंग लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। ये लेफ्ट पे हमने डिवाइड कर दिया, ये राइट पे डिवाइड करने लगे हैं, क्या आ जाएगा? √x + Δx + 2 -√x + 2 डिवाइडेड बाय Δx। इधर इसके बाद लिमिट लगा के देखें, लगाएं, जहां जहां वहां वहां 0 लगाएंगे बेटा, इधर 0 आ जाएगा तो ये x + √2 आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा, ये माइनस का प्लस का एक दूसरे से। अभी इस स्टेप में देखूं तो कौन सी फॉर्म है, तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। जब भी 0/0 फॉर्म आए तो लिमिट अप्लाई नहीं कर दे। आगे क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई, आपने मुंह से बोलना सर सिंप्लीफाई करें। चले जी सिंप्लीफाई करें, क्या करूं सिंप्लीफिकेशन इसकी? रैशनलाइज, बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर इसको रैशनलाइज कर दे। x + √x + 2 -x + 2 ओवर Δx मल्टीप्लाई किससे भला? x + Δx + 2 प्लस इसके साइन चेंज करके, दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दे। ये लो, यहां तक क्लियर सब बच्चों को? चलो रैशनलाइज कर लेते हैं, इसमें कौन सी बात है, आसान सी बात है, रैशनलाइज करना कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए। चले मेरा बेटा, हाँ जी, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बाय फार्मूला, तो क्या बन जाएगा? a² माइनस, ये फार्मूला अप्लाई हो गया, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यूं, और नीचे Δx एज इट इज सेम, x + Δx + 2 प्लस √x + 2। क्लियर यहां तक?
ये इससे कैंसल। देखते हैं क्या बनता है। आसान है, देखने को लगता है कि पता नहीं वो थोड़ा सा लेंथी है, कुछ भी नहीं। ये लो मेरा बेटा, ये माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। आपको पता है इसका इलाज होना है, ये इसका इलाज हो रहा है, ये डेल्टा एक्स कैंसल होना है। हाँ जी, ये एक्स एक्स से, टू से, डेल्टा एक्स से, ऊपर क्या बचा और नीचे लिमिट लगा दें। एक्स प्लस 0+2, एक्स प्लस 2। क्या आंसर आया बच्चों? और एक्स प्लस 2 अंडर रूट, एक्स प्लस 2 अंडर रूट 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। और ये हमारा, और इधर क्या आ रहा है? हाँ, अब ये आंसर आ गया ना। आगे क्या कहता था भला? अब भाई ग्रेडियंट फाइंड करें, यानी स्लोप फाइंड करें। जहां एक्स, यार ये विंडो बंद कर दो, स्मोक अंदर तक आ गई है। चलो अब क्या करेंगे? एट एक्स इज इक्वल टू, जहां जहां एक्स आता है वहां वहां 6 लगाएं, तो 6+2 आंसर आ गया 1/2 स्क्वायर रूट 8 विच विल बी इक्वल टू, इसका खुद का आंसर 2/2 आएगा। तो वो √2, वो 2 बाहर आ गए, 4 हो गया। ये क्या है भला? स्लोप कह लो या फिर क्या कह लो? ग्रेडियंट। जब भी डेरिवेटिव, और यहां से एक आपका एंट्री टेस्ट का बड़ा प्यारा पॉइंट क्लियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होता है। सेकंड ईयर वालों, फर्स्ट ईयर वाले तो बैठे ही हैं। जब कभी भी डेरिवेटिव लेकर उसके अंदर पॉइंट लगा दिया जाए ना, व्हाट मीन पॉइंट? ये पॉइंट ही था, पॉइंट था जिसकी एक्स की वैल्यू आपको दी गई थी और हमने वो लगा दिया, वो पॉइंट इसके अंदर लगा दिया। जब लगाया तो ये डेरिवेटिव का जो आंसर अब बना है ना, ये क्या है? दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन की स्लोप का आंसर है। व्हाट इट्स मीन? इसका मतलब ये है, ये सुनने वाली बात है फर्स्ट ईयर। इसका मतलब है कि इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर x इज इक्वल टू 6 पर जो टेंजेंट लगता है ना, इस कर्व पर x इज इक्वल टू 6 वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन लगती है ना, उस टेंजेंट लाइन का, उस टेंजेंट लाइन का जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट है, और जो बेस है वो 4√2 यूनिट है। बिकॉज ये जो स्लोप होती है, ये जो ग्रेडियंट होता है, ये होता है राइज ओवर रन, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो है उसी को हम स्लोप कहते हैं, उसी को हम tan थीटा कहते हैं, उसी को स्लोप कहते हैं। ये जब तुम सेकेंड ईयर में जाओगे उसमें भी ये चीजें जाकर पढ़ोगे। अभी ये बात मैं ना थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा आगे चलकर ना तुम्हें मैं ज्योमेट्रिकली ये किस तरह से ये हमने फाइंड किया एनालिटिकली, हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर ली है। ज्योमेट्रिकली मैं फाइंड करके बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। अभी क्या याद रखना, ये क्या है भला? किसकी? मैं चलो बता ही दूं, क्योंकि मुझे फिर तसल्ली नहीं होगी कि मैंने ये बात क्लियर नहीं की। ये सुन लो, तुम्हें ना आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फर्ज करें ये आपके पास कोई कर्व है, ये आपके पास कोई कर्व है, यहां पे ये ना कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे सामने खड़े हो जाओ, इस पॉइंट पे ये आपके पास एक टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन का एक्स एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर है ये, और वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे कट करके जा रही है ना, यहां से कितने यूनिट, इनके यूनिट गिन लो, इनके यूनिट गिन लो। अगर मैं इतना डिस्टेंस 1 यूनिट रखता हूं, 1 2 3 4 5 यूनिट ऊपर को, और इधर को ये टोटल यूनिट गिन लो जितने भी बनते हैं, 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 5 यूनिट, ये 10 यूनिट, तो ये 5/10 इसकी स्लोप का आंसर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बड़ी प्यारी बात है। अगर कोई बंदा तुमसे कहे ना यार ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट बताओ, तो वो पूछना ये चाहता है कि उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन लगती है ना, उस टेंजेंट लाइन की स्लोप बता दो। दोबारा, जब कोई कहे कि डेरिवेटिव बताओ, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव बताओ, इस पॉइंट पर, ये देखना, इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव बताओ, वो पूछना ये चाह रहा है इस पॉइंट पर इसकी स्लोप बताओ, टेंजेंट की स्लोप। इस कर्व, दिस इज अ कर्व, इसको कर्व कहना है, फंक्शन कह लो, कर्व कह लो। ये एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लगता है, उस टेंजेंट लाइन की स्लोप बताओ। ये एक, शाबाश, ये एक, इस कर्व के ऊपर x इज इक्वल टू 6 वाल पर जो टेंजेंट लाइन लगती है ना, उस टेंजेंट लाइन की स्लोप का जवाब ये निकला है। अब अगली कहानी कि सर व्हाट इज स्लोप। स्लोप का मतलब होता है जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट लगा है ना, वहां से नीचे एक्स एक्सिस तक परपेंडिकुलर यूनिट्स, और वहां से जहां पे टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को कट करके जा रही है, वहां तक के यूनिट्स की आपस में जो रेशो है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर असल में स्लोप का फार्मूला क्या होता है? बोलो क्या फार्मूला होता है? tan थीटा। बोलो क्या फार्मूला होता है? ये एक राइट एंगल, बोलो ये एक राइट एंगल, तो स्लोप किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर राइज ओवर रन। दिस इज कॉल्ड राइज ऑफ फंक्शन, राइज ऑफ कर्व, और ये रन ऑफ कर्व है फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस। ये रन है, रन, राइज और रन की जो रेशो है, राइज और रन की जो रेशो है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दैट इज कॉल्ड स्लोप। नहीं समझ? कोई बंदा कहे, ये सुनने वाली बात है, एक बंदा कहता है यार ये आपके पास एक कर्व है, देखना आइंदा के लिए याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये अभी तक वो जो सेकंड ईयर बैठी है ना, उन्होंने ये बात नहीं सीखी, ना मैंने उनको अभी तक पढ़ाई है। डेरिवेटिव पढ़ा दिया है, लेकिन ये वाली बात उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी, ये वाली बात नहीं अभी पढ़ी। शायद बताई हुई है लेकिन उनके माइंड में ये, क्योंकि आपके सिलेबस में ये शामिल कर दी गई है ना, एंट्री टेस्ट के बच्चे को तो फिर ये बात आसानी से बता दी जाती है। इधर ये आपके पास एक मेरा सवाल, कर्व, यार हम ज्योमेट्री